हाय दोस्तों, मैं मिस्टर हेमचंद्र माथुर और टेक्नीशियन में स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार फिर लेबर टेक्नीशियन के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि पैरासाइटोलॉजी से है। तो सबसे पहले आप ये, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और सभी मैं एक चीज़ पे बहुत ही निर्भर करता हूँ, वो होता है स्मार्ट वर्क। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आप लोग बताना चाहता हूँ। स्मार्ट वर्क जो होता है ना, उसको कहा जाता है, जो बार बार पूछा जाता है, उसके ऊपर आप लोग तैयारी करते हैं। तो स्मार्ट वर्क, मैं हमेशा स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा कामयाबी देखा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं जितना से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही मैं लेकर आता हूँ, जो कि आपके सफलता के भागी बने। तो आइए, आज का जो क्वेश्चन आंसर है वो किस पे है? पैरासाइटोलॉजी पे। ये उसका पार्ट 1 है, और इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन लिए हैं। आइए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिचुएटेड इनसाइड द। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द एंडोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी, इक्टोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडोप्लाज्म। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ होता है? इंडोप्लाज्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिटिव। एंड ऑप्शन नंबर बी क्या है? रिप्रोडक्टिव। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? नॉन ऑफ दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। न्यूट्रिटिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन इसका होता है, किसका? इंडोप्लाज्म का। नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इक्टोप्लाज्म। इक्टोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? इक्टोप्लाज्म के हेल्प से क्या क्या करता है? इक्टोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, क्या क्या करता है इससे? लोकोमोटिव। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इक्टोप्लाज्म से क्या होता है? ये सभी फंक्शनें होती है, ठीक है। लोकोमोशन होने में हेल्प करती है, प्रोटेक्टिव है, ठीक है, और सेंसरी भी होता है, किसका? पैरासाइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द पैथोजेनिक इफेक्ट ऑफ इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका। इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका का पैथोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, लीवर एब्सेस। ऑप्शन नंबर बी, डिसेंट्री। ऑप्शन नंबर सी, डायरिया। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ डी। क्या होता है? इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका का जो पैथोजेनिक इफेक्ट होता है उससे क्या होता है? लीवर एब्सेस भी होता है, डायरिया भी होता है, और डिसेंट्री भी होता है। ये सब क्या है? इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका का पैथोजेनिक इफेक्ट है ऑन ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है, इन ह्यूमन में। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ग्रोविंग एंड फीडिंग स्टेज ऑफ इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका इज कॉल्ड एज। ग्रोविंग एंड फीडिंग स्टेज होता है इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका का, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ट्रोफोजॉइट। यहाँ पे मीनिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे
यहाँ पर जो है ना जे जेड होगा, TROPHOZOIT ट्रोफोजोइट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोफोजोइट। ग्रोविंग एंड फीडिंग स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट बोलते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द साइज ऑफ ट्रोफोजोइट ऑफ इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका। इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका का जो ट्रोफोजोइट है इसका साइज क्या होता है, 18 से 40 माइक्रोमीटर, बी का 10 से 20 माइक्रोमीटर, सी 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए 18 to 14 माइक्रोमीटर। देखिए ये जो यहाँ पर दिया है 18 से 40 माइक्रोमीटर, ये भी क्या करता है, आपके अलग अलग राइटर के बुक के ऊपर डिपेंड होता है। कहीं कहीं आपको दिया रहेगा 20 से लेकर के 45 तक, कहीं कहीं दिया रहता है, जैसे ये गोडकर के बुक से मैंने लिया हुआ है, इसमें क्या जहाँ पर दिया रहता है 18 से लेकर के 14। देखिए दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन आंसर बनाता हूँ ना, तो मैं गोडकर के बुक से ही लेता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का बहुत ही बेस्ट बुक होता है। यदि आप के पास नहीं है तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल्स में दिया रहता है और बहुत ही अच्छा बुक है ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। MMLT के लिए भी आप ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नंबरिंग थोड़ा भूल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबरिंग भूल हो गया, डबल क्वेश्चन, दो लगातार क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। व्हाट आर द, तो आप लोग उस पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से भी ध्यान दीजिए, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। व्हाट आर द साइज ऑफ प्रीसिस्टिक स्टेज ऑफ इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका। प्रीसिस्टिक स्टेज का इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका का प्रीसिस्टिक स्टेज के उसको कहते हैं ट्रोफोजोइट, और सिस्टिक स्टेज के बीच का जो स्टेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीसिस्टिक स्टेज, ठीक है। उसका साइज क्या होता है, 10 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर, 1 से लेकर 10, 5 से लेकर 14 एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका कितना होता है, प्रीसिस्टिक स्टेज का इसका होता है 10 से लेकर के 20 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट इज। पैरासाइट का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, वो होता है आपका मैच्योर सिस्ट, ठीक है। क्या होता है, मैच्योर सिस्ट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैच्योर सिस्ट ऑफ इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका कॉन्टेन डाइस न्यूक्लियस। एक मैच्योर सिस्ट जो होता है इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका का, उसका न्यूक्लियस कितना रखता है, बाई न्यूक्लिएटेड, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड, बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है, एक मैच्योर सिस्ट जो होता है इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका का, वो क्या करता है, 4 न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस रखता है, ठीक है। कितना रखता है, 4 न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या है, इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका रिप्रोडक्शन बाय द मेथड ऑफ। इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका जो होता है तो उसका रिप्रोडक्शन करने का क्या क्या तरीका है, कैसे करता है वो रिप्रोडक्शन, तो क्या कैसे करता है। ऑप्शन नंबर ए एक्सिस्टेशन, इंसिस्टेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे कभी कभी एक्सिस्टेशन का डिफिनीशन दे करके बोल देगा, नीचे ऑप्शन दिया देगा, ये क्या है, एक्सिस्टेशन, इंसिस्टेशन या मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ये मैं बता दूँ, एक्सिस्टेशन माने क्या होता है। एक्सिस्टेशन माने, एक्स माने क्या होता है, बाहर निकलना, सिस्ट माने क्या होता है, सिस्ट। तो सिस्ट से यदि बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस्टेशन। क्या हो जाएगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टू ट्रोफोजेट, जब सिस्ट से ट्रोफोजेट बनता है तब उस समय उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, एक्सिस्टेशन, ठीक है। उस समय क्या बोलते हैं, एक्सिस्टेशन। और इंसिस्टेशन किसे कहते हैं, जब क्या होता है, ट्रांसफर टू द ट्रोफोजेट टू सिस्ट। जब ट्रोफोजेट से
सिस्ट में ट्रांसफ़र होता है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रोपोजेट बाय द बेनिफिशियल। जब इंटीरियर हिस्टोलैटिका क्या होता है या पैरासाइट क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है कैसे, बाय द बेनिफिशियल के द्वारा, तो उसको कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कल्चर ऑफ इंटरव्यू हिस्टोलैटिका वाज फर्स्ट मेड बाय। इंटरव्यू हिस्टोलैटिका जो कल्चर है फर्स्ट किसके द्वारा बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बियॉक, ऑप्शन नंबर डी डर्बो हल्ब, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, इंटरव्यू हिस्टोलैटिका पासेज इट्स लाइफ साइकिल। इंटरव्यू हिस्टोलैटिका होता है और लाइफ साइकिल कैसे पूरा करता है, कितने होस्ट में पूरा करता है, ये ओनली वन होस्ट में ये क्या करता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। ठीक है, थैंक यू। तो आज का एमसीक्यू यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। तो इंटरव्यू हिस्टोलैटिका के ऊपर और भी एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो आपको जरूर शेयर करूँगा आपके लिए मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत ही पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं फिर से एमसीक्यू लेकर आऊँगा जो इस चैप्टर से। देखिए मेनली पैरासाइटोलॉजी का जो होता है ना, आपका 2-3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है आपका इंटरव्यू हिस्टोलैटिका, एक होता है जियार्डिया, एक होता है टेनिया सेजिनेटा, टेनिया सोलियम। ठीक है, उच्चरिया बैंक्रप्टी तो आपका हो गया, आपका ब्लड पैरासाइट हो जाता है, वो भी है इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पहले करूँगा और इसके बाद में दूसरा चैप्टर करूँगा। ठीक है, यदि आप लोग अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आप लोग शेयर करते हैं तब तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आऊँगा एक वीडियो में, नहीं तो मैं ये 10-15 मुश्किल से वीडियो क्वेश्चन लेके आऊँगा एक वीडियो में। ठीक है, तो अगले धन्यवाद।